कई माह की बेयकीनी के बाद बिलाखिर पाकिस्तान में इंतखाबात हो रहे हैं और आज सुबह ही से मुल्क भर की कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के अरकान के इंतखाब के लिए पोलिंग का अमल जारी है। अगरचे सलामती के खदशात के सबब जो इंटरनेट की सहूलत है वो बंद है, लेकिन जो अब तक इतलात सामने आई हैं, मुल्क भर में लोग अपना हक़ राय दही के इस्तेमाल के लिए निकल रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त इंडिपेंडेंट उर्दू के मैनेजिंग एडिटर हारून रशीद साहब हैं। हारून साहब, आपने भी वोट कास्ट की मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे भी गए, क्या देखा आपने? देखें, मुझे तो लग रहा है कि माज़ी से ज़्यादा लोगों की दिलचस्पी है वोट डालने में इस मरतबा। और उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि माज़ी में हमने देखा कि कभी किसी जमात ने बाइकआउट की बात की, कभी किसी ने की। इस मरतबा कोई भी बाइकआउट का तैयार नहीं था। दूसरा, इस मरतबा चूँकि हालात ऐसे रहे, थोड़ी ताख़ीर से इलेक्शन हुए, उस पर लोगों को थोड़ा बहुत एतराज़ था, लेकिन ये है कि अल्टीमेटली अब इलेक्शन हो रहे हैं और बड़े अच्छे माहौल में हो रहे हैं। जो मैंने देखा टर्नआउट मुझे ज़्यादा लगा। पिछले इलेक्शन में भी मैंने यहीं इस्लामाबाद में वोट डाला था, ज़्यादा थे, उससे ज़्यादा मुझे लोग इस मरतबा नज़र आए और बाकी मुल्क से भी यही इतलात हैं। और ज़्यादा खुशी की बात यह है कि किसी मुल्क के किसी इलाके से कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सामने नहीं आई और बड़े पुरअमन तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से अब 12 बज चुके हैं। जो लोग हैं वो बड़ी तादाद में बाहर निकल कर अपना वोट डाल रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले यहीं खड़े थे तो एक शख्स आए, उन्होंने कहा मैंने सुबह नाश्ता भी नहीं किया, अपने घर वालों को लेके मैं गया और मैं पहले काम ये किया कि मैंने अपना वोट डाला। तो उसके बाद फिर मैंने दुकान पे आके बैठना था, इसलिए मैंने ये जल्दी की। तो लोगों में इतना इसका अहमियत उजागर है। ये कौमी फ़रीज़ा है, ये जैसे मज़हबी फ़रीज़ा होता है कि जी आपने नमाज़ पढ़नी है 5 वक्त, आपने हज करना है, उसी तरह ये आपका कौमी फ़रीज़ा है कि आपने टैक्स देना है। तो उसी तरह से ये वोट भी आप पर इस हुकूमत का, इस रियासत का एक फ़र्ज़ है कि आपने वो अदा करना है, चाहे जो भी हालात हों। तो इसमें कुछ लोग शिकायतें करते हैं कि जी मेरा वोट फ़लाँ जगह था, मेरी जगह ये था, तो वो उनकी अपनी सुस्तियाँ हैं मेरा ख़्याल में। हर एक को ये पहले इलेक्शन कमीशन ने मुनासिब वक्त दिया कि आप अपना वोट चेंज करवा लें, आप अपने करीबी हलके में करवा लें, आप ये कर लें। अगर किसी ने नहीं किया तो ये उसकी अपनी सुस्ती कोताही हो सकती है। लेकिन मैं बड़ा पुरज़म हूँ इस सारे प्रोसेस के होने से, अगरचे ताख़ीर से हुआ, लेकिन जमहूरियत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है कि जड़ें पकड़ रही है और इसी रास्ते पे चल के पाकिस्तान का मेरा ख़्याल में मुस्तक़बिल ताबनाक हो सकता है। आपने वोट की अहमियत पे बड़ा उसकी अहमियत को उजागर किया, बड़ा ज़ोर भी दिया। हुकूमत जो है उसके वज़रा तो ये कहते रहे हैं, लेकिन कि लोग निकलें और पुरअमन माहौल में अपना वोट कास्ट करें। आप समझते हैं कि कहीं कोई कमी रह गई है कि जहाँ लोगों को ज़्यादा मोबिलाइज़ नहीं किया गया, या खासा मोबिलाइज़ किया गया है हर तरफ से? मेरा ख़्याल में सियासी जमातों की तरफ से तो बहुत ज़्यादा मोबिलाइजेशन हुई है और बहुत ज़्यादा कैंपेनिंग हुई और सारा कुछ हुआ है, माँ सिवाय एक आध पार्टी के। लेकिन मुझे एक कमी ये महसूस हुई कि ना सदर मुमलिकत पाकिस्तान और ना वज़ीर आज़म की तरफ से कोई पैगाम इस मौके पर जारी हुआ कि लोगों को इनकरेज करते कि जी आज एक बड़ा फ़ैसले का दिन है, आप सब निकलें और जाकर वोट डालें। तो वो एक कमी मुझे महसूस हुई। उसकी वजह मुझे नहीं मालूम कि क्या थी, लेकिन हुकूमत के आला तरीन ओहदे की तरफ से लोगों को एक एश्योरेंस आनी चाहिए थी, वज़ीर आज़म की तरफ से एक एश्योरेंस आनी चाहिए थी कि जी आप बेधड़क होकर निकलें, रियासत आपके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगी और आपका जो हक़ है, जो आप वोट देंगे और जिस तरह भी देंगे और जिसको भी देंगे वो काउंट होगा। आपने दुरुस्त कहा। अगरचे आज सुबह जब जिस तरह तवक्को की जा रही है कि एक अहम दिन के मौके पर एक पुरज़ोर अपील की जाती, आवाम से कहा जाता, लेकिन गुज़श्ता जो कुछ हफ़्ते और महीने उस दौरान ज़रूर हुकूमत की तरफ से ये कहा जाता रहा है कि लोगों से कि वोट एक अहम कौमी फ़रीज़ा है और उसी से तब्दीली आएगी। तो हारून साहब, अभी जो मुल्क भर में इंडिपेंडेंट उर्दू की रिपोर्टिंग टीम मौजूद है, अब तक जो सूरत हाल आपके सामने आई है उसके बारे में क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, न्यूज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म है इंडिपेंडेंट उर्दू, आप सबको मालूम है, और पूरे पाकिस्तान में हमारे नुमाइंदे फैले हुए हैं। पल पल की वहाँ से हमें रिपोर्ट्स भेज रहे हैं। आई एम श्योर कि जब आप इंडिपेंडेंट उर्दू को फॉलो कर रहे होंगे
تو وہ تمام اہم خبریں جو آپ سے ریلیٹڈ ہیں اور جن کا آپ سے تعلق ہے اور جن کا آپ پر اثر ہو سکتا ہے، وہ آپ کو انڈیپینڈنٹ اردو کی ویب سائٹ اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ ضرور ملیں گی۔ تو آئیے ضرور دیکھیے اور اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا کہ اس کو ہم کیسے مزید بہتر کر سکتے ہیں۔ بہتری کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے۔ ابھی تک جو ہماری کوریج اس سے پہلے رہی ہے اس کے بارے میں بھی ایک سروے بھی کرایا گیا، کیا فیڈ بیک ابھی تک ہمارے سامعین کی طرف سے سامنے آئی ہے؟ دیکھیں، کافی پازیٹیو فیڈ بیک ہے۔ ہمارا سروے انڈیپینڈنٹ اردو نے کروایا تھا، جس میں 80% لوگوں نے کہا کہ وہ ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جو کہ بہت ہی انکریجنگ بات ہے کہ پاکستان میں کبھی بھی جو ووٹر ٹرن آؤٹ ہے وہ 55% سے زیادہ نہیں بڑھا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اس الیکشن میں وہ ریکارڈ بھی شاید ٹوٹ جائے۔ پچھلے الیکشن میں 51% ہم واپس چلے گئے تھے ٹرن آؤٹ پر، لیکن امید ہے مجھے کہ اس مرتبہ 55% سے زیادہ ہی ووٹ ڈلیں گے۔ اگرچہ کئی علاقوں میں شکایت بھی آ رہی ہے کہ اسٹاف عملہ تاخیر سے پہنچ رہا ہے یا پراپر بریف نہیں ہے، اس طرح کی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں، لیکن یہ چھوٹے موٹے مسائل یقیناً ہوں گے، ہر حلقے میں ہر جگہ ہوں گے۔ لیکن بڑی بات یہ ہے کہ ووٹر جو ہے وہ کافی اس مرتبہ کین ہے کہ اس نے جا کے اپنا حق رائے دہی جو ہے وہ استعمال ضرور کرنا ہے۔ بہت شکریہ ہارون صاحب۔ جس طرح انہوں نے بھی بتایا کہ ایک جو پازیٹیو یا خوشائن چیز وہ یہ ہے کہ ملک کی کسی جماعت نے اس کا بائیکاٹ نہیں کیا ہے۔ تمامی سیاسی جماعتوں اور آزاد حیثیت میں جو انتخابات میں حصہ لینے والے لوگ ہیں وہ انکریج کرتے رہے کہ لوگ اپنا حق رائے دہی استعمال کریں، لیکن اب تک کی جو صورتحال ہے وہ بالعموم انکریجنگ ہی رہی ہے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت، لیکن انڈیپینڈنٹ اردو کی رپورٹنگ ٹیم آپ کو الیکشن کی لمحہ بلمحہ جو اپڈیٹس ہیں اس سے آگاہ کرتی رہے گی۔ اس کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ کو اور ہمارے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان کو فالو کرتے رہیں۔